us that mental health is essential just as physical health. Mental health is not luxury, it's necessity of all the human beings. The theme of the year 2025 is Access to Services, Mental Health in Catastrophes and Emergencies. It highlights the importance of mental health support for people affected by war, disaster, conflicts and crisis. Because even in the darkest time, every mind deserves care, understanding and hope. कहते हैं प्रकाश ज्ञान का प्रतीक होता है और दीप प्रज्वलन हर शुभ कार्य का प्रतीक है. To mark the auspicious beginning of the today's event, I request to Principal Ma'am and all the dignitaries please come forward for the lighting of the lamp. Please, ma'am. Let's begin our program with the Divine Star Saraswati Varna. Now I would like to invite Fiza from BSc Nursing 5th semester for Saraswati Varna. Let's welcome her with huge round of applause. चंद्रचूड शिव शंकर पार्वती चंद्रचूड शिव शंकर पार्वती रमणानि लगे शिव शंकर पार्वती रमणानि लगे Everyone please put your hands together and give a big round of applause. Topic and emergency situations. Friends, जब भी कोई ऐसी बड़ी ट्रेजेडी या इमरजेंसी सिचुएशन आती है जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक या फिर कोई पैंडेमिक्स, हम सब का ध्यान सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लॉस पर जाता है. पर हमेशा याद रखिए कि सबसे गहरी चोट वो होती है जो दिल और दिमाग को लगती है. इन सच कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन, मेंटल हेल्थ सपोर्ट बिकम जस्ट इम्पोर्टेंट एज फूड, शेल्टर एंड मेडिकल हेल्प. बिकॉज जब तक मन शांत नहीं तब तक जीवन सुखमय नहीं. जब तक मन शांत नहीं तब तक जीवन सुखमय नहीं. नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ. इमरजेंसी के टाइम पर लोग अपने आप को अकेला फील करते हैं. वो स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर में जीते हैं. तभी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक ऐसे इंसान की जो उन्हें समझे, जो उन्हें सुने और उनको सपोर्ट करे. एज अ फ्यूचर नर्स और एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमारा फर्ज है कि हम सिर्फ माइंड इज अ प्राइसलेस रिजर्व. मन की शांति है जीवन का सबसे बड़ा सुख.
मन की शांति है जीवन का सबसे बड़ा सुख. Support, listen and always care for mental health. Life is true prayer. Thank you for your attention. So far, now we are moving to a very important part of our today's program, a detailed explanation on mental health, stress, depression, which are some of the important common mental health challenges in catastrophic and emergency situations. Heartful afternoon to honorable chief guest, ma'am, all faculties and all are present here. As you all know, today we all are gathered here for forward. ऑडियंस बताओ किस चीज के लिए इकट्ठे हुए हैं? पीछे से किसी की भी नहीं आवाज आ रही है मुझे. किस चीज के लिए इकट्ठे हुए हैं? तो पता ही है कि वर्क करनी है आप लोगों के लिए, ये मेरे लिए भी है और आप सभी उनके लिए भी है. ठीक है. जनरली जो हमारी प्रिंसिपल मैम है बच्चों को बोलती रहती है कि बेटा स्ट्रेस मत लो, अपनी चीजों को करो, क्योंकि अगर तुम टाइम पे चीजें करोगे तो स्ट्रेस का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे स्ट्रेसिंग जो डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं. तो मैंने अपनी प्रिंसिपल मैम के लिए एक शायरी डेडिकेट करना चाहूंगी. तो अर्ज किया है, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, हजारों दिए चाहिए एक आरती सजाने के लिए, पर एक प्रिंसिपल मैम ही काफी है हम जैसे बच्चों की जिंदगी स्वर्ग बनाने के लिए. कैसी लगी आपको शायरी? तो प्रिंसिपल मैम के लिए एक बार जोरदार ताली है. एक शायरी और है हमारे. परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये उनके पर बोलते हैं, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं. जैसे बताई है कि अवेयरनेस के लिए आए हैं तो चलो उस चीज के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं. देखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना कितना ज्यादा जरूरी है ये मैं ही नहीं आप सभी को भी पता है. ठीक है. मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बिल्कुल मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज करने जैसा है. ऐसा ही है ना गाइस? आवाज ही नहीं आ रही? तो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बिल्कुल मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज करने जैसा है. आप उसे दिन भर तो इस्तेमाल करते हैं, पर अगर रात को चार्ज नहीं करेंगे तो सुबह टाइम फीस. तो सुबह क्या? सही बात है ना? तो अपने दिमाग को भी क्या आराम की जरूरत है. यानी कि रात भर भी फोन ही चला रहे हैं, वो सोने के लिए है, यानी अपने दिमाग को रेस्ट देने के लिए. जिंदगी की इस भागदौड़ में अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे मैनेज करें, उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी. फर्स्ट थिंग इज लर्न टू से नो. क्या मतलब है इसका? लर्न टू से नो. क्या मतलब है इसका? यहाँ पर बताओ कि ऐसे कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि मतलब कुछ बोला मैम ने भी या किसी ने भी, ये तुम कर लोगे, तो ओवर कॉन्फिडेंट. यस बिल्कुल. तो कितने हैं? आ जाओ, कम फॉरवर्ड प्लीज. अंशिका, इसका क्या मतलब हुआ बताओ? कि हमें मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे हाँ बोलना. ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी हायर अथॉरिटी ने किसी लोअर को बोला कि ये काम कर लो, और ऑलरेडी उसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा काम है, लेकिन हाँ बोल दिया बिना कुछ सोचे समझे, तो इसका क्या मतलब हुआ? स्ट्रेस ही बनेगा, क्योंकि वो बेचारा खुद ही इतना ज्यादा लोड है और फिर काम नहीं कर पाएगा. तो अपनी चीजें अपने लिए बोलो कि अगर मेरे पास टाइम नहीं है, मैम सर जो भी है, कि प्लीज आई डोंट हैव टाइम. इस तरह से, यानी कि फालतू में ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है. तो फर्स्ट थिंग इज लर्न टू से नो. फर्स्ट थिंग इज दूसरा है मैनेजमेंट. प्रिंसिपल मैम बोलती है ना कि टाइम मैनेज करो. कितने बच्चे लेट आते हैं? कोई भी नहीं आता, बोलती है ना. तो इसका क्या मतलब है कि टाइम को अच्छे से मैनेज ना करना भी एक स्ट्रेस है, क्योंकि अब सुबह जल्दी नहीं उठ रहे हैं तो कॉलेज टाइम से नहीं आ रहे हैं,
डेली डेली यही चीज होती जा रही है, तो मैम डांट रही है बिना मतलब के भी, ऐसा लग रहा हमें। लेकिन वो कॉज है। कॉज क्या है कि टाइम से उठ रहे हैं, अपनी चीजें मैनेज नहीं कर रहे हैं, अपना लंच प्रॉपर नहीं बना पा रहे हैं कि मैम आज लंच नहीं बना पाएगी मम्मा तो इसलिए लेट हो गई। तो ये सारे एक्सक्यूज को छोड़कर क्या मतलब है कि जरूरी नहीं है कि जो स्ट्रेस आ रहा है वो सिर्फ एक्सटर्नल कॉज की वजह से आ रहा है, ये इंटरनल भी होता है। तो अपने जो इंटरनल कॉज है पहले बोलूंगी, आंसर आपको बताना है, ठीक है? आर यू रेडी? मैं आपके कंधों पर रहता हूँ पर वजन पत्थरों से भी ज्यादा डालता हूँ। मैं आपके कंधों पर रहता हूँ पर वजन पत्थरों से भी ज्यादा डालता हूँ। मुझे देख नहीं सकते पर महसूस करते हैं। मेरे पास एक दूसरी पहेली भी है, तो सुनिए। दूसरी पहेली है, सुनना चाहोगे ना? तो सुनो। मेरा कोई चेहरा नहीं पर मैं हर आईने में दिखाई देता हूँ। जब मैं अच्छा होता हूँ तो दुनिया रंगीन लगती है, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो हर रंग फीका हो जाता है। मैं दिखता नहीं पर मेरे बिना कोई रिश्ता सच्चा है भी नहीं। मुझे संभालने के लिए डॉक्टर और दोस्त दोनों की जरूरत पड़ती है। बताओ मैं क्या हूँ? उसके लिए क्लैपिंग करो वो जो लड़की बैठी है। थैंक यू सो मच गाइस। by BSc Nursing 5th semester students, showing how mental health challenges affects individual during emergencies. Now I would like to invite Nagma and group for role play performance. BSc 5th semester। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के ओकेजन पर मैं और मेरे क्लासमेट्स एक एक्ट प्रस्तुत करना चाहें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिंदगी कभी मुस्कान देती है तो कभी आंसू देती है। जिंदगी कभी मुस्कान देती है तो कभी आंसू देती है। हम सब कभी ना कभी उदास होते हैं तो बहुत खुश भी होते हैं। पर जरा सोचिए, अगर यही जज्बात इतने बढ़ जाए कि कभी तो आसमान छू ले और कभी अंधेरे में डूब जाए, तब क्या होगा? आज हम लेकर आए हैं ऐसी ही एक कहानी उन लोगों की जो बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजरते हैं, जिनकी जिंदगी एक रोलर कोस्टर बनकर रह गई है। ये कभी तो मैनिक हाई तो कभी डिप्रेसिव लो होते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं और देखते हैं कैसे समझ, प्यार और सही इलाज उनकी जिंदगी बदल सकता है। रुचि के पिता और अंशिका जो कि उनकी माता का रोल निभाएंगे। नेक्स्ट है इकरा, आंचल और काजल जो कि रुचि के दोस्त का रोल निभाएंगे। नेक्स्ट है सलोनी और आंचल सैनी जो बिज्जू बाबा और उनके चेले का रोल निभाएंगे। आखिरी में आती है छवि त्यागी जो डॉक्टर का रोल निभाएंगी। तो चलिए देखते हैं। रुचि, दरवाजा खोल बेटा। रुचि, रुचि क्या कर रही है? दरवाजा खोल। रुचि के पापा, रुचि दरवाजा नहीं खोल रहे, देखना जरा। क्या हुआ? रुचि बेटा, रुचि बेटा, रुचि दरवाजा खोलो। जरा तुम साइड हो ना। रुचि, रुचि बेटा क्या हुआ? रुचि क्या हुआ? रुचि क्या हुआ बेटा? रुचि क्या हुआ बेटा? रुचि घबराओ नहीं, तो जैसा कि आपने देखा, रुचि ने अपनी जान लेने की कोशिश करी। उन्होंने अपनी हाथ की नस काटने की कोशिश करी। अब हम देखेंगे कि रुचि के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। तो चलिए देखते हैं उनके साथ इससे पहले ऐसा क्या हुआ था। डबल बैठी थी, आपको डबल बैठी बैठी है। क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या कर रही है? कर रही है, दिखाई दे। दिखा, कहीं और दिखा। दिखा, मैं अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा सुनो तो। इधर दिखा रही है, इधर देख, क्यों परेशान कर रही हो तुम? चमची आ गई है, चमची बनना हमको पता नहीं। तुम तो सबकी चमची हो। रुचि, रुचि, चलो। रुचि, ये क्या बदतमीजी है? ऐसे क्यों डाला तूने बैग? ये सीखती है तू स्कूल में? उठा इसको और तमीज में रख।
बेटा ना तो इसे खाना खाना ना इसे पढ़ना। रिजल्ट देख लो इसको जरा। रिजल्ट दिखाना रुचि बेटा अपना। अरे बेटा आपके तो मार्क्स बहुत कम आए हैं, पढ़ते नहीं हो आप? मैं पढ़ती हूँ पर मेरे नंबर ही नहीं आते। रहने दे, बस पढ़ती है सारा दिन, तो फोन अरे में तुम लगी डराती रहती क्यों है। है ऐसे बच्ची को? सारा दिन फोन में लगी रहती है। कोई बात नहीं, वो पढ़ लेगी। खाना खाना बेटा, आराम करना, ठीक है? मैं क्या कह रही थी, सुनते हुए ना किसी के साथ बोलती है, ना खाना खाती है ना कुछ। तो हमारे पड़ोस में जो कमला है ना, वो बता रही थी कि शनिवार को वहाँ चौराहे पे एक बाबा जी बैठते हैं, तो मैं सोची थी रुचि को एक बार उनके पास दिखा ले। ठीक है, फिर करो, ले लेंगे, फिर चलेंगे, ठीक है? ठीक है, कल चलते हैं। बेटा बैठ जाओ, कोई है? कोई है? बिच्छू बाबा जी से मिलना था, कोई मिलेगा? तिरंजन जय हो बाबा जी की। जय हो बच्चा, जय हो। जय हो बाबा जी की। जय हो। बाबा जी, हमें बिच्छू बाबा जी से मिलना था, हमें उनसे मिलवा नहीं दीजिए। मिल सकते बच्चा, हमें बहुत बड़ी सिद्धि में लीन है। बाबा जी आपकी कृपया हो गया, हमें बहुत दूर से आए हैं, मिला दो बाबा जी। अगर मैं अपनी सिद्धि से निकले तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है बच्चा, बहुत बड़ा अनर्थ। बाबा जी, हम बहुत दूर से आए हैं बाबा जी, हम बहुत परेशान हैं, एक बार मिलवा दीजिए आप बाबा जी, प्लीज, आपकी बहुत कृपा होगी बाबा जी। मैं एक बार उनसे पूछ लेता हूँ, अगर वो मिलना चाहते हैं तो ठीक है। ठीक है बाबा जी। ठीक है बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बहुत मोटी पार्टी लग रही है मुझे तो, देख लेते हैं एक बार आप। दूसरों को पता चल जाएगा, अभी उनको थोड़ा लार लगाओ, अपनी बातों में उलझाओ। जाओ। बाबा जी अभी नहीं मिल सकते बच्चा, नहीं मिल सकते वो। बाबा जी हम बहुत दूर से आए हैं और अपनी मेहनत छोड़ के, मजदूरी छोड़ के तब आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है मिलवा दीजिए आप उनसे। नहीं नहीं नहीं, मैंने बताया तो था आपको, वो बहुत बड़ी सिद्धि में लीन है। अगर उनकी सिद्धि भंग हुई तो इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है बच्चा। आप देख लीजिए, कल आइएगा। बाबा जी ऐसे मत बोलिए, हम बहुत परेशान है बाबा जी, हमारी बच्ची बहुत परेशान है, आपकी बहुत कृपा होगी बाबा जी। मैं एक बार उनसे पूछ लेता हूँ, जी आप विनती कर रहे हो इतना, तो एक बार मैं पूछ ही लेता हूँ, ठीक है? यही वेट कीजिए और गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी, पर बाबा को मत बताना। कोई बात नहीं बाबा जी, आप जितनी बोलेंगे हम उतनी गुरु दक्षिणा देंगे आपको, बस हमारी बच्ची ठीक हो जाए बाबा जी। और फल फ्रूट लाए हो? कुछ नहीं बाबा जी, वो तो नहीं लाए हैं, पर गुरु दक्षिणा दे देंगे आपको अच्छी खासी। बाबा जी, बाबा जी, बुला दो। जाओ, बुलाया जाए। आ जाओ, बाबा जी मिल रहे हैं। जय हो बिच्छू बाबा जी की, जय हो। जय हो, जय हो। बाबा जी हम बहुत दूर से आए हैं बाबा जी, बहुत परेशान है बाबा जी, हमारी बच्ची को देखो बाबा जी, कुछ करो। बिच्छू बाबा जी हम बहुत परेशान हैं। मैंने सब देख लिया अपनी तांत्रिक विद्याओं से, मैं बहुत बड़ी तांत्रिक विद्याओं से देख रहा हूँ, ये बच्ची बहुत परेशान है, बहुत परेशान है ये बच्ची नहीं पढ़ती है, ना ही लिख पा रही है, ना एक टाइम से खाना खा रही है। इसकी बच्ची की मैंने आंखों में सब देख लिया है, सब देख लिया है, पर तुम परेशान मत हो बच्चा, सब ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा।
बाबा जी हमारी बेटी ठीक भी हो जाएगी। बच्चा परेशान मत हो, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय नमः। बच्चा तुम ठीक हो जाओगे, माता पिता इसके थोड़े दूर हो जाओ, पूजा करनी है। दूर हो जाओ बच्चा, दूर हो जाओ। बुरी आत्माएं निकल रही है इस बच्ची के अंदर से, दूर हो जाओ। देखिए मैंने कहा था कितनी बुरी आत्माएं निकल रही है, दूर हो जाओ। सब ठीक होगा बच्चा, सब ठीक होगा। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय नमः। काली कलकत्ते वाली, जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। तो जैसा कि आप सबने देखा कि रुचि के माता पिता एक अच्छे डॉक्टर को ना दिखाने की बजाय उन्होंने उन्हें एक अंधविश्वास में आकर एक बाबा जी को दिखाया। अब हम देखेंगे कि कैसे दिन प्रतिदिन रुचि की मानसिक स्थिति और बिगड़ती गई। तो आगे का देखते हैं, चलिए। बाबा दान दक्षिणा नहीं लेता। ठीक है बाबा जी, धन्यवाद बाबा जी। मैं कुछ इसको प्रसाद के रूप में दे रहा हूँ, आप इसे जरूर देना बच्ची को, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आवरा गड़ावरा गिली छू, आवरा गड़ावरा गिली छू। ओम चामुंडाय नमः। ओम चामुंडाय नमः। लो बच्चा, इसको जरूर खिलाना, सब्जी में निचोड़ के खिलाना, नींबू है। जय हो बिट्टू बाबा जी की जय हो। जय हो बच्चा, जय हो। गुरु दक्षिणा दो, गुरु दक्षिणा दो। कितने हैं देख के दो। अरे आप ही चेक कर लो। अगली बार पापा ने कहा है लेके आना है इसको, ठीक है? जी बाबा जी। जय हो बाबा जी की जय हो। टिल्लू बाबा जी। रुचि बेटा, रुचि बेटा, रुचि। जा, दूर हो जाओ यहाँ से। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मैं किससे बात है? मैं किससे बात है? दूर हो जाओ मेरे से। मैं किससे बात है? मुझे परछाई चाहिए, मैं कुछ काम नहीं। मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही हूँ हमारी रुचि की तबीयत ज्यादा ही खराब हो रही है, एक बार फिर से बाबा जी को दिखाते हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। रुचि कहाँ है आंटी? रुचि की तो बेटा तबीयत बहुत खराब है, वो तो अकेली रहती है, कल तो उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की। अरे बेटा आप तो उसकी फ्रेंड हो, आप ही बात करके देख लो। बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है, वो ना खाती है ना पीती है। चलो मैं उससे बात करके देखती हूँ। रुचि, 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 दूर हो जाओ, रुचि। दूर हो जाओ मेरे से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। दूर। आप एक बार उसे डॉक्टर त्यागी को दिखाओ। बेटा मेरे में डॉक्टर वगैरह विश्वास नहीं करते, हमने इसको एक बाबा जी को दिखाया था, तो कल भी वहीं लेके जाएंगे इसको दोबारा। अरे तू विश्वास नहीं करती, वो तो लुटेरे बाबा हैं, ढोंगी बाबा हैं, ढोंगी बाबा। वो लूटते रहते हैं, उससे कुछ आराम लगा हमारी बेटी को। मैं तो डॉक्टर के पास जाऊंगा। आप ही चले जाओ, फिर मैं तो नहीं जाऊंगी डॉक्टर के पास, तुम ही जाओ। तेरा काम तो लड़ना और झगड़ना ही रह गया है। ठीक है, मैं तो लड़ती रहती हूँ। बताइए सर क्या हुआ है? मैम ये काफी दिनों से अजीब हरकत करती है और खाना नहीं खाती, रात में सोती नहीं है, और कल तो इसने अपने आप को मारने की भी कोशिश की है। अच्छा ऐसा हुआ है क्या? बेटा क्या नाम है तुम्हारा? रुचि बेटा बोलो। बेटा, बेटा क्या हुआ है? घबराओ मत बेटा, नाम बताओ अपना। बेटा घबराओ मत, नाम बताओ अपना। अपना नाम तो बता। बताओ बेटा। रुचि। आपका नाम रुचि है? आपने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की बेटा? सर आप बाहर जाइए, मुझे आपकी बेटी से कुछ अकेले में बात करनी है।
बेटा क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया? रुचि बेटा घबराओ मत बेटा, तुम मुझे बता सकती हो तुमने ऐसा क्यों किया? कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ में? नहीं, मेरा किसी से ऐसा बोलने का मन नहीं करता, और ये ऐसे ऐसे होता है कि मन करता है कि मैं मर जाऊं, मैं कुछ कर नहीं सकती। और कभी कभी क्या ये होता है कि मतलब मैं किसी से कुछ ना बोलूं, बस अंधेरे में बैठी रहूं। बेटा ऐसा कुछ पहले हुआ था जिससे तुम्हारा मन ऐसा करता है? कभी पहले कुछ ऐसा हुआ हो? याद करो बेटा, कभी पहले कुछ ऐसा हुआ हो? अच्छा कितने टाइम से तुम्हें है ये सब? ये 2 साल हो गए हैं मुझे, मेरा 2 साल से मेरा मन नहीं करता मैं कहीं जाने का। और ऐसा होता है कि जैसे बस अकेले अकेले रह, बस तू अकेले ही रह। 2 साल पहले तुम बिल्कुल ठीक थी। ठीक है बेटा, अपने पेरेंट्स को अंदर भेजो। आइए सर, मैंने आपकी बेटी से बात की है, उसने मुझे बताया है वो एक बाइपोलर डिसऑर्डर से सफर कर रही है। ये बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है मैम? सर ये एक मानसिक तनाव होता है जिसके 2 एपिसोड होते हैं, एक तो डिप्रेसिव एपिसोड होता है, एक मेनिया एपिसोड होता है। अगर पेशेंट डिप्रेशन से सफर कर रहा हो तो वो बहुत लो एक्साइटेड, खाना नहीं खाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, अकेला रहना फील करेगा। और अगर वो मेनिया से सफर करता है तो वो बहुत ज्यादा करेगा। तो बेटी ठीक हो जाएगी ना मैम? सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। आपको उसके रेगुलर चेकअप की जरूरत है, मेडिकेशन करानी है, फैमिली सपोर्ट देना है। ठीक है मैम, धन्यवाद। सर मैं आपको कुछ मेडिकेशन लिख के दे रही हूँ, कुछ चेकअप करा लीजिएगा और 6 महीने बाद का अपॉइंटमेंट दूंगी, आप दोबारा आके मिलना। सर कुछ थेरेपी है जो आपको उसके साथ करानी है, जैसे कि डांस थेरेपी हो गई, म्यूजिक थेरेपी हो गई, ये सब कीजिएगा। उसे एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। ओके मैम। एक अच्छी सलाह के कारण, एक अच्छी दोस्त के कारण उन्हें एक डॉक्टर का इलाज मिला। अब देखते हैं रुचि की हालत यानी उनकी मानसिक हालत में 6 महीने बाद क्या सुधार आता है। तो अब मैं ठीक हूँ। तबीयत ठीक है तुम्हारी? अब कैसा लग रहा है तुम्हें? पहले से बेहतर लग रहा है। सर अभी पूरी तरीके से रुचि ठीक नहीं हुई है, आपको और म्यूजिक थेरेपी की जरूरत है, इसे इमोशनल सपोर्ट दीजिए। ठीक है मैम, धन्यवाद, थैंक यू। जैसा कि आप सबने अभी एक्ट देखा, क्या आप में से आप कोई बता सकता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? कोई बता सकता है? रेज योर हैंड अगर आपको पता चल गया इस एक्ट के द्वारा। थोड़ा सा ही सही, जो भी पता लगा आप बताइए। तो चलिए मैं बताती हूँ। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी मेंटल इलनेस है, एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें जो इंसान है 2 एपिसोड से गुजरता है। वो कभी मैनिक हाई तो कभी डिप्रेसिव लो, यानी कभी वो हद से ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाएगा, हैप्पी हो जाएगा, और कभी उसे लगेगा कि जिंदगी में कुछ करने लायक है ही नहीं। वो बहुत सैड हो जाएंगे और अपसेट हो जाएंगे। तो जैसा कि आपने एक्ट में देखा, एक अच्छी सलाह के कारण, अच्छी इलाज के कारण और थेरेपीज के कारण उनकी मानसिक हालत में क्या सुधार आया है। हमारा इस एक्ट को दिखाने का यही पर्पस है कि अगर सोसाइटी में आपको ऐसी कोई साइन सिम्टम्स दिखता है, ऐसा कुछ होता है, तो आप मिथ्स को ना आगे रखकर उन्हें अवेयर करें, लोगों को उन्हें गाइड करें कि इन्हें कोई भक्त या बाबा की जरूरत नहीं है, इन्हें एक अच्छे इलाज की जरूरत है। थैंक यू। That was emotional, thought-provoking performance. It reminds us that compassion can heal even the deepest wounds. Next, we have a silent yet expressive act, a mime act. Let's encourage them. Let's enjoy this powerful act that speaks without words but touches the hearts deeply. So let's welcome Bharti and group from BSc Nursing 5th semester with a huge round of applause. आवाज़ का ये खेल अनोखा, हर एहसास यहाँ दिल से होता। ना आवाज़ बोलेगी, ना जुबान बोलेगी, ना आवाज़ होगी, पर हर नज़र में एक बात होगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ छवि सैनी फ्रॉम BSc Nursing 5th semester. I welcome you all to our mime act where silence speaks louder than words.
Understand some key aspects of mental health through informative presentations. These presentations will help us recognize how stress, anxiety and depression can affect everyone, especially in the time of crisis. Now I would like to invite Nighat and Achal from BSc Nursing 5th semester for their presentation on the topic of anxiety. This is my Achal Sani. I am a student of BSc Nursing 5th sem. So, today is World Mental Health Day. Today, I will explain to you what is mental health. Do you know what is mental health? Anyone? कोई बता सकता है मेंटल हेल्थ क्या है? चलो मैं बताती हूँ. According to WHO 2001, mental health is a state of well-being which an individual realizes his her own ability can cope with the normal stressor of life and can work productively and is able to contribute to his or her community. That means mental health का means क्या है यहाँ पे कि जो एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो जो उसकी एबिलिटी है उसको रियलाइज करता है और जो उसका लाइफ है, नॉर्मल स्ट्रेसर है उसकी लाइफ का, उससे कैसे कोप अप हो रहा है और जो उसकी कम्युनिटी है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी कम्युनिटी के साथ. सो ये मेंटल हेल्थ का मींस है. आप देख सकते हैं मेंटल हेल्थ मींस द वेलबीइंग ऑफ माइंड एंड इमोशंस. मेंटल हेल्थ का यहाँ पे मींस है कि जो हमारा माइंड है, हमारा मन है, इमोशंस, हमारी भावनाओं का स्वस्थ रहना ही मेंटल हेल्थ कहलाता है. इट अफेक्ट हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट. ये अफेक्ट करता है हमारा कि हम क्या सोचते हैं, क्या हम फील करते हैं और हमारा वर्क, ये मेंटल हेल्थ उसे अफेक्ट करता है. हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ. अगर हमारा माइंड हेल्दी है तो हमारी लाइफ भी ऑब्वियसली हैप्पी होगी. इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ. बेटर रिलेशनशिप. अगर हमारा माइंड, अगर हम हेल्दी हैं, मेंटली हेल्दी हैं, तो हम इजीली किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं. पॉजिटिविटी. अगर हमारा माइंड, अगर हम हेल्दी हैं, मेंटली हेल्दी हैं, तो हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो प्रमोट हो सकता है. बेटर फिजिकल हेल्थ. हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं. अगर हम मेंटली हेल्दी नहीं हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो फिजिकल हेल्थ है वो भी हेल्दी नहीं होंगे. हम जो हमारी फिजिकल हेल्थ है वो भी हेल्दी नहीं होगी. वर्क प्रोडक्टिविटी. अगर हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा है, गुड है, तो हमारा क्या होगा, जो हमारी काम करने की कैपेसिटी है, जो हमारी क्रिएटिविटी है, परफॉर्मेंस है, वो बूस्ट होगा, हमारा फोकस बूस्ट होगा. उस पे हम इजीली फोकस कर सकते हैं अपनी हर चीजों पे. सो थैंक यू सो मच. आई वुड लाइक टू कॉल मिस निकर फॉर कंटिन्यू दिस पार्ट. Good afternoon everyone. Myself Nighat Khan from BSc Nursing 5th semester. So as my partner told you about what is mental health and what is the importance of mental health. Now I will continue this presentation and I will tell you about good and poor sign of mental health. So आप अपने आसपास या फिर आप अपनी mental health को
पुअर है या आप मेंटल हेल्दी नहीं हो, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो उसके कुछ साइन होते हैं, वो होते हैं गुड और पुअर साइंस। अगर हमारे अंदर गुड साइन है, इसका मतलब क्या है? हम मेंटली हेल्दी पर्सन है, हम क्या है लाइफ में बैलेंस लाइफ को लीड कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर वो साइन नहीं है जो होने चाहिए एक मेंटली हेल्दी पर्सन होने के लिए, तो क्या होगा? हम एक हेल्दी लाइफ को कभी भी लीड नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि गुड साइन ऑफ मेंटल हेल्थ क्या होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बहुत से लोग समझ भी गए होंगे आई थिंक इसमें इस पिक्चर्स में क्या क्या शो करा गया है। कोई बताएगा कि इस पिक्चर में क्या शो हो रहा है? कोई एक्सप्लेन करेगा? इन पिक्चर्स को देख के किसी को क्या समझ आ रहा है? और मींस वो जानता है कि उसे अपने स्ट्रेस को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से सभी कंडीशंस को उसको टैकल करना है। अगर कोई भी स्ट्रेसर आ रहा है तो उसे किस तरीके से उस चीज को फेस करना है। तो वो क्या होते हैं? साइन होते हैं एक गुड मेंटली हेल्दी पर्सन के। ठीक है, अब आते हैं हम पुअर मेंटली हेल्दी पर्सन। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस पर्सन की जो मेंटल हेल्थ है वो पुअर है? तो उसके भी कुछ साइंस होते हैं। लाइक आप अपने आसपास देखते होंगे, बहुत से बच्चे होते हैं इरिटेशन में रहते हैं, मतलब चिड़चिड़े से, एंगर बहुत ज्यादा शो करते हैं, खुद को सोसाइटी से विड्रॉल कर लेते हैं, मतलब आइसोलेटेड हो जाते हैं। तो ये सब, और लॉस ऑफ स्लीप, मतलब बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नेचर से बिल्कुल कनेक्ट नहीं है। ये सारे साइन क्या है जो एक पुअर मेंटली हेल्दी पर्सन होता है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। About the stress. So stress सभी को पता होगा स्ट्रेस क्या होता है, सभी इस चीज को अपनी लाइफ में फेस भी करते होंगे, है ना? आवाज आ रही है मेरे पीछे तक? तो सभी को पता होगा ना स्ट्रेस क्या होता है? क्या होता है? ठीक है, स्ट्रेस जो होता है जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जब हमारी कोपिंग एबिलिटी उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो जो इनर फीलिंग्स है में एक प्रेशर, एक टेंशन, जो बेचैनी फील होती है, वही क्या होता है? स्ट्रेस होता है। ठीक है, स्ट्रेस के जो कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे एक्यूट स्ट्रेस होता है, क्रोनिक स्ट्रेस होता है, और दूसरी अगर हम साइड में बात करें तो होता है यू स्ट्रेस, दिस स्ट्रेस। मतलब यू स्ट्रेस का मतलब होता है कि जो मोटिवेटेड स्ट्रेस होता है, जो स्ट्रेस हमें मोटिवेट फील कराता है, हमें अच्छी चीजों को करने के लिए बाध्य करता है, वो हमारा यू स्ट्रेस होता है। जैसे एग्जाम से पहले जो हमें स्ट्रेस फील होता है, उसमें क्या होता है, जब हम मतलब चिंता में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो हमें होता है कि हम पढ़ लें, ठीक है, तभी हम स्ट्रेस की वजह से क्या हम पढ़ पाते हैं। अगर हमें स्ट्रेस नहीं होगा तो हम पढ़ेंगे भी नहीं। तो फिर नेक्स्ट वन है डिस्ट्रेस। ये होता है नेगेटिव स्ट्रेस। नेगेटिव मतलब जैसे हमें पता है, रूल सेट है कि 9 बजे तक, 9:30 बजे तक सॉरी, हमें स्कूल में, कॉलेज में एंटर करना है, लेकिन हमें पता होते भी हम इस चीज को नहीं कर रहे हैं। तो हमें पता है कि हम भी करेंगे तो हमें क्या मैम डांटेगी, एप्लीकेशन लिखने को मिलेगी, तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, स्ट्रेस होगा। तो ये हमारा नेगेटिव वे में जाएगा, ठीक है। ये वाला चला स्लाइड्स तो इसमें क्या होगा, नहीं कर रहा चीजों को हमें प्रॉब्लम फेस Invite Kushi from BSc Nursing 5th semester to give presentation on the topic of depression. Everyone please give her a huge round of faculties and to all the students to here present. तो आज का मेरा टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है, किसी को पता है? सब कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, भाई सुन के मेरे को मत बताओ मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तो पहले इसको जानते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। डिप्रेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड से आया है। डिप्रेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका वर्ड है डाइमर, यानी कि मीनिंग क्या होता है, टू लो, यानी कि हमारा मूड जब लो हो जाता है उस चीज को हम डिप्रेशन बोलते हैं। ये पहले के टाइम में जो है कोई ऐसा प्लेस जहाँ पर जो बहुत ही लो पोजीशन पे होता था, उस चीज के लिए यूज किया जाता था।
लेकिन फिर बाद में जो है हमारे डॉक्टर्स ने और फिलोसोफर्स ने इस वर्ड को जो है हमारे साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ में जो है वो यूज किया फॉर लो मूड के लिए, यानी कि जब हमारा मूड क्या होता है, लो होता है। फिर डिप्रेशन होता क्या है, यानी कि डिप्रेशन एक ऐसी फीलिंग होती है जब हम क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर प्रॉपर्ली डिपेंड हो जाते हैं, हम खुद से कुछ नहीं कर पाते, हमारा मूड बहुत ज्यादा लो हो जाता है, हमारी थिंकिंग एबिलिटी बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, हम कुछ नहीं सोच पाते और बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करते हैं, तो वो होता है डिप्रेशन। अब बहुत सारे लोग, यानी कि डिप्रेशन, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, लेकिन उनको खुद को भी नहीं पता होता कि हमें डिप्रेशन हो रहा है या फिर क्या हो रहा है। तो हमारे पूरे ग्लोबली 280 मिलियन पीपल जो है वो डिप्रेशन से सफर करते हैं, और कुछ को तो डायग्नोस करने से भी ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि जैसे ये मोस्टली क्या होता है इंडिया में, हम क्या करते हैं कि जो डॉक्टर के पास ना जाने की बजाय हम पहले जो है थोड़ा हम उसको सुपरस्टिशियसली लेते हैं, यानी कि जैसे अभी हमने रोल प्ले में देखा था, हमने उसको डॉक्टर के पास न जाने की बजाय सुपरस्टिशियसली जो है वो उस चीज को हमने कनेक्ट करने की कोशिश की थी, डिप्रेशन को। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंडिया में, वैसे ये बहुत ही शर्म की बात होती है कि हम लोग जो है, हम पूरे एक नर्सेज यानी कि एक मेडिकल फील्ड की पर्सन है, हमें पता होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, इस चीज के अवेयरनेस नहीं फैला पाते, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग खुद ही नहीं इस चीज से जुड़े, हम खुद ही अवेयर नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले खुद से अवेयर होना है कि क्या होता है ये, हम इस चीज को कैसे पता कर सकते हैं कि क्या होता है डिप्रेशन, और तो हम बता सकते हैं कि किस पर्सन को डिप्रेशन है, उसके साइन और सिम्टम्स को पहचान के। अब ये है कि सबसे पहले क्या मतलब डिप्रेशन होता कैसे है, यानी कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो कि डिप्रेशन को कॉज करते हैं। हमारा सबसे पहला फैक्टर है ब्रेन केमिस्ट्री, यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, सबको पता है न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन की सेल्स, उसके अंदर मैसेज जाने के लिए कुछ ना कुछ केमिकल्स जाते हैं, तो यानी कि जो कुछ वो केमिकल्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी फंक्शन में इम्पेयरमेंट, यानी कि उनके जो फंक्शन है वो अपना प्रॉपर फंक्शन ना करके कुछ और परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि उनका जो नॉर्मल फंक्शन था वो ना करके अब वो कुछ और परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या हो गया, उसकी वजह से हमारी ब्रेन की केमिस्ट्री में क्या हो गई, इम्पेयरमेंट, यानी कि गड़बड़ हो गई है, तो उसकी वजह से भी हमें डिप्रेशन होता है। सेकंड है हमारा कोई भी साइकोलॉजिकल कॉजेज, यानी कि हमारे कोई भी अगर पास्ट में कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है, या फिर कह सकते हैं कोई पास्ट में जैसे किसी के साथ बहुत ही बुरा हादसा हो गया है, यानी कि किसी ने अपने लव्ड वन को, किसी ने अपने फैमिली मेंबर को जो है वो खो दिया है, तो वो क्या हो सकता है, वो भी उनके माइंड को जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से उनके पास क्या होगी, स्ट्रेस की कंडीशन आएगी, फिर वो आगे बढ़ता जाएगा, फिर वो क्या कॉज कर देगा, डिप्रेशन। यानी कि हमारा जो स्ट्रेस होता है अगर वो शॉर्ट टाइम तक के लिए हो रहा है तो वो अच्छा माना जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक स्टेटमेंट से बताना चाहूंगी कि सब बच्चों को स्ट्रेस होता है शॉर्ट टाइम के लिए कि अरे यार मेरे को ये मिल गया, मैं कैसे काम करूंगा ये, यानी कि मेरे पास मैम ने मेरे को कोई प्रोजेक्ट दिया है, मैम ने बोला है तुम्हें कल करना ही करना है, मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, तो फिर तुम्हें क्या होगा, स्ट्रेस होगा कि अरे यार मैं कैसे करूंगा, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, स्ट्रेस। अब एंजाइटी कब होगी कि यानी कि हमें क्या होता है, सेल्फ डाउट होने लगता है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये स्टेटमेंट कुछ दवाइयों से भी ठीक किया जा सकता है हमारी, यानी कि मेडिकेशन के थ्रू भी, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स होती है हमारी कुछ, तो उनसे भी ठीक किया जा सकता है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, साइकोथेरेपी और ग्रुप थेरेपी के। साइकोथेरेपी में क्या होता है कि काउंसलिंग वे होता है, जैसे इसका मैंने एक एग्जांपल चलाया हुआ है, इसमें क्या हो रहा है कि जो पेशेंट है, तुम देख सकते हो ये हमारा डिप्रेसिव पेशेंट है, इसका क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा मूड लो हो रहा है, लेकिन जो हमारा काउंसलर है वो इससे काउंसलिंग करके इसके थॉट्स पैटर्न को पहचान पा रहा है, यानी कि इसका थॉट पैटर्न कैसा है, नेगेटिव है या फिर कैसा, किस सुसाइडल थॉट्स तो नहीं है, तो इस तरीके से जो है वो काउंसलिंग की जाती है। फिर और कुछ हमारे अदर थेरेपीज होती है, जैसे कि योगा हो गया, हमारा मेडिटेशन हो गया, ये भी हमारी कुछ अदर थेरेपीज होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं,
मैनेज कर सकते हैं। अब मेरे से क्वेश्चन करने से पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आप सबसे पूछने के लिए, फिर आप लोग भी मेरे से क्वेश्चन करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना क्यों जरूरी है? मेंटल हेल्थ के बारे में जो हमारी ओवर हेल्थ होती है वो विदाउट मतलब इनकम्प्लीट होती है विदाउट मेंटल हेल्थ। वेरी गुड। कि कुछ पीपल जो है वो डिप्रेशन के अबाउट क्या करते हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस बनाए हुए हैं। तो वो ऐसा क्यों, मतलब क्या है वो, क्यों मिथ और मिसकंसेप्शन, क्या क्या कुछ बताना चाहोगे कि क्या मिथ्स होते हैं हमारे डिप्रेशन के? कोई भी अगर आपका फ्रेंड है वो डिप्रेशन का शिकार हो गया है, यानी कि डिप्रेशन से सफर कर रहा है, तो तुम उसको कैसे, मतलब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर तुम्हें पता चल गया कि वो डिप्रेशन में है तो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उस फ्रेंड के रिगार्डिंग? तुम क्या करोगे एज अ नर्स? कोई बताना चाहेगा एज अ नर्स अगर तुम्हारा फ्रेंड रेकमेंड क्या करोगे? यानी कि इसका क्या करोगे, इंटरेस्ट गेन करने की वापस कोशिश करोगे और ग्रुप में बैठा के यानी कि इसको पॉजिटिव थिंकिंग को चेंज करोगे। वेरी गुड। फिर नेक्स्ट है हमारा कि हम अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकते हैं? फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं ना सब, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, तो मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखोगे सब लोग? मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखोगे? कोई नहीं रखना चाहता? सोगे? स्लीप भी हमारी होती है क्योंकि हम इंसोम्निया ना हो जाए, यानी कि जो लैक ऑफ स्लीप होती है वो ना हो जाए। डांस करके, गाने सुन के, और कैसे करोगे? क्या? पॉजिटिव थिंकिंग से। बिल्कुल बिल्कुल सही। लाइफस्टाइल, टाइम मैनेजमेंट, वेरी गुड। बिल्कुल, स्पोर्ट्स वेकेशन, क्या लॉन्ग वेकेशंस, काम भी करना होता है। बिल्कुल, अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए भी हमें जरूरी होता है, यानी कि हम वेकेशंस भी प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, नहीं है? लेकिन अगर उस सिचुएशन से हम हटके मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, हटने लगे कि फिर भी हम डिप्रेस होते हैं, फिर उस कंडीशन में हम क्या करें? फॉर एग्जांपल अभिषेक मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ रह रहा हूँ, तो इसने मेरा इतना दिन आराम कर लिया कि मैं डिप्रेस हो गया। लेकिन अगर मैं इसको छोड़ रहा हूँ तब भी मेरे को डिप्रेस हो रहा है, क्यों? मेरे से छूट भी चला गया है, तो उस कंडीशन में क्या कैसे? अगर इतनी चीजों से डिप्रेशन होने लगा, क्वेश्चन इज गुड, ठीक है, बट अगर नर्सिंग फील्ड में आए हो, अगर मेंटली हेल्दी नहीं हो तो नर्सिंग छोड़ना पड़ेगा सबसे पहले बात। हमारे लिए बहुत ही जैसे मैंने बहुत सारे कुछ पॉइंट्स इन लोगों के नेगेटिव्स हैं जो रिप्रेजेंट गलत करे गए हैं। अगर हम मेंटली हेल्दी नहीं है, हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब आपकी क्लासेस होती है साइकोलॉजी आप पढ़ते हैं, अगर आप ही डिप्रेशन में जाएंगे तो पेशेंट के लिए क्या करेंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, कोप अप मैकेनिज्म। ऑलमोस्ट आई थिंक सेकंड ईयर आप लोग पैनल डिस्कशन में बहुत सारा डिस्कशन कर रहा था। एंजाइटी, फर्स्ट थिंग आप जो बोल रहे हैं मैं डिप्रेस में चल, वो अभी बार बार वही कह रही है, डिप्रेशन का वर्ड तो समझो। दैट इज एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। हम बड़ा वर्ड बोल रहे हैं, डिप्रेशन है। अरे डिप्रेशन का साइड इफेक्ट इज वेरी डिफरेंट। आपके पूरे हार्मोन चेंज हो जाते हैं। जब आपका जब कभी चलो डिप्रेशन में किसी ने सुसाइड कर लिया, जब आप उसका पूरा बॉडी चेकअप करेंगे ना तो कई चीजें चेंजेस आती है। डिप्रेशन में कई लोग नेगेटिव ये भी करते हैं, और सबसे ज्यादा हम लोग नर्सिंग वाले डिप्रेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट ये सब के में पढ़ते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाने वाले भी हमारा प्रोफेशन है। कुछ भी हो नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? सुसाइड कर लेंगे हमको तो टीचर ने डांट दिया, हमको तो बहुत डिप्रेशन है। जब हम मेंटली फिट नहीं है तो हम इस प्रोफेशन को नहीं कर सकते भाई, ठीक है। दैट इज वेरी चैलेंजिंग थिंग्स। यू हैव टू हेल्दी योर माइंड फर्स्ट, ओके।
बाकी आप They should stay strong. क्या आपको ऐसा लगता है कि जो बॉयज हैं वे रोते नहीं? हैंड रेज करना है, ऐसे किसी का भी आंसर कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है? हैंड रेज करके आंसर देना है, ऐसे किसी का भी आंसर कंसीडर नहीं किया जाएगा। गेम के रूल्स पहले बता दिए गए थे ना? अब की बारी गर्ल्स की, गर्ल्स बताओ ये मीट है फैक्ट है? पहले हैंड रेज करें गर्ल्स को, ठीक है? उस लड़की ने सबसे पहले किया है। आपका नाम क्या है? हिना? क्या आप एक्सप्लेन करोगे कि आपको ऐसा क्यों लगा कि ये वीक है? Good afternoon, everyone. This question is made because क्योंकि जो मतलब एक मैन होता है, मतलब वो हैप्पी भी हो सकता है, मतलब और सैड भी हो सकता है। ये हम ये नहीं कह सकते कि वो कभी रो नहीं सकता, क्योंकि वो जो मतलब मैन होते हैं वो हमें मतलब जैसे लड़कियां शो करती है रोने का, इसी तरह जो मैन होते हैं वो शो नहीं करते। ओके ओके And doing to college every day, then can't be distressed. तो बताइए क्या ये मिथ है या फैक्ट है? अगर कोई ऐसा है कि वो डेली कॉलेज जा रहा है, जैसे कोई डेली कॉलेज जा रहा है, स्माइल के साथ जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो डिप्रेस नहीं है। क्या ये मिथ है फैक्ट है? आंसर देने के लिए हैंड रेज करेंगे। मुझे लगता है ऐसे एंगेज नहीं हो गया। जो भी आंसर देगा उसके लिए एक वर्चुअल चॉकलेट तो बनता है। यस आंसर प्लीज। आपको मिथ लग रहा है फैक्ट लग रहा है? फैक्ट है कि अगर कोई स्माइल के साथ कॉलेज जा रहा है और तो ये कह सकते हैं कि वो डिप्रेस नहीं है। तो आपने फैक्ट आपने पहले तो फैक्ट बोला, हो सकता है आपसे पिछले वाला सही आंसर दे रहा है। आप बैठो। चॉकलेट कैंसिल करा दिया शायद, सब बोल रहे हैं एक साथ। पीछे से कोई बताना चाहेगा ऑडियंस? मेंटेन साइलेंस। प्लीज मेंटेन साइलेंस, वरना पता ही नहीं चलेगा चॉकलेट किसी और के पास चली जाएगी। एक्सरसाइज करते हैं। और जैसे आपने एंडोर्फिन सुना होगा, ये एक नेचुरल पेन किलर होता है। जैसे हम योगा थेरेपी लेते हैं, रिलैक्सेशन थेरेपी लेते हैं, तो ये ऐसे हार्मोन्स है या ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि बैलेंस हो जाते हैं। क्या आपको गेम खेलकर अच्छा लगा? एक बार लाउड से बता दीजिए सब। क्लैपिंग के साथ। अधिकतर जवाब सही मिले हैं। इस गेम से हमें पता चलता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में मतलब हमें जानकारी तो सही है, हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते, है ना? अब चलते हैं हम नेक्स्ट गेम की ओर। Now I would like to call Vinika on the stage to support in game and to engage. Guys ready for next game? चलो अब हम खेलते हैं नेक्स्ट गेम, जिसका नाम है एक्ट इट आउट या इमोशन गेम। इसमें क्या रूल्स? प्लीज रूल्स ध्यान से सुन लीजिए, फिर बाद में आप चॉकलेट कैंसिल करा देते हो। अब इसमें क्या होगा, जो हम ऑडियंस में से ही सिलेक्ट करेंगे, 2 पर्सन आएंगे, एक पर्सन को इमोजी का फोटो दिखाया जाएगा, फिर उसको एक्सप्रेस करके अपने दूसरे जो उसके साथ दूसरा पार्टनर आएगा उसको एक्सप्रेस करना, ठीक है? समझाना है, फिर वो हमें बताएगा कि किस टाइप की इमोजी थी, ठीक है? रेडी? समझ गए ना आप? इसमें होना ऐसे है कि 2 स्टूडेंट आएंगे, एक को इमोजी दिखाई जाएगी और वो जो दूसरा पार्टिसिपेंट होगा उसको एक्टिंग करके बताना है, बिना बोले उसको एक्टिंग करके इमोशंस का फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, एक्टिंग के थ्रू बताएगा कि इमोजी किस चीज की थी, ठीक है? ओके, तो कौन आना चाहेगा?
देख लीजिए। अरे तो दिख नहीं रहा है ना, नहीं अभी को क्लोज करो, इसमें नहीं दिख रहा ऑडियंस को मुझे बोल के बताना है। बोल के नहीं बताना, एक्सप्रेशन आपको बोल के बताना है, मतलब इस एक्सप्रेशन का नाम बताना है। इमोजी नाम से बतानी है, बट मैं कैसे बताऊं? मतलब उदास है, उदास है। सर्च नहीं कर ले हमारे को एक्सप्रेशन आ रही हो कंफ्यूज है। इसका जो तरीका वो मेरे पे गुस्सा कर रही है, एंकर गुस्सा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट गेम के लिए। रेडी? लास्ट गेम। घर तो रोज ही जाते हैं, आज थोड़ा लेट से चले जाना। चॉकलेट लेकर। नेक्स्ट गेम कुछ ऐसा है कि आपको कुछ कार्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे आना है और एक कार्ड उठाना है। आपको उसमें जिस भी टाइप का इमोशंस मिलेगा, जैसे वो सैड हो सकता है, हैप्पी हो सकता है, या फिर मतलब जो भी इमोशन होगा, तो उससे रिलेटेड आपको अपनी लाइफ से एक इवेंट बतानी है। अगर वो नेगेटिव वाला इमोशन होगा तो आपको बताना है कि आपने उस सिचुएशन से कैसे डील किया। अगर पॉजिटिव होगा तो आपको बताना है कि आपने उसमें कितना योगदान दिया कि वो इवेंट जो थी वो पॉजिटिव। अलग अलग बोल रहा है। Myself Raja. I am from BSc Nursing. सेक्शन है, मेरा आया है सरप्राइज। तो कोई भी अपनी लाइफ से जुड़ा इवेंट बता दो, कि सरप्राइज हो गया, किसी ने कुछ कर दिया हो तब सरप्राइज हो गया, ऐसा कुछ बताओ।